जो कंडीशन है वो तो नॉर्मल यही है कि यहाँ पर ये मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज करते हैं। मोनोक्रोमेटिक का मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक ही होना चाहिए, मोनो मींस वन, सिंगल वेवलेंथ है या फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में जो सोर्सेज हैं वो कोहेरेंट होनी चाहिए, ठीक है। सोर्स जो है वो कोहेरेंट होने चाहिए। तो सोर्स कोहेरेंट है, नो प्रॉब्लम। कोहेरेंट सोर्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? ये सोर्स डिपेंडेंट होने चाहिए, एवं यूनिडायरेक्शन होनी चाहिए, फेज डिफरेंस मस्ट बी कांस्टेंट होना चाहिए, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम होना चाहिए, ठीक। ये सारी चीजें कंडीशन होती है। और जिसका फेज डिफरेंस है मस्ट बी कांस्टेंट होना चाहिए, वो वेरी नहीं होना चाहिए टाइम के साथ की सीरीज चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जो आपका कोहेरेंट सोर्स है वो भी यहाँ पर कांस्टेंट होना चाहिए। अब एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर कि इसमें से एक पाथ डिफरेंस डिवाइड हमको इस्टेब्लिश करना है डेल्टा एक्स, तो उसके लिए हमारे पास दो ट्रायंगल रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर। फर्स्ट वन इज देयर, पी के बाद आप क्यू एज्यूम कर लीजिए, यहाँ से जो डिस्टेंस है उसको आप आर एज्यूम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके पास दो ट्रायंगल आ जाएंगे यहाँ पर। तो फ्रॉम फिगर ट्रायंगल S1P एक ट्रायंगल आपके पास है, एंड ट्रायंगल ऑफ S2PR, ये दो ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए अगर हम लिखना चाहें इक्वेशन तो हम किस तरीके लिख सकते हैं? S1P का स्क्वायर इक्वल टू S1P का स्क्वायर इक्वल टू S1Q का स्क्वायर प्लस यहां से आता है डिस्टेंस PQ का स्क्वायर, ठीक है। इस फिगर से पता चलता है हमारे पास, इस कंडीशन से हमको पता चल रहा है कि जो S1Q है आपके पास, वो S1Q वो कैपिटल D की इक्विवेलेंट है, और जो आपके पास PQ है, जो PQ इस डिस्टेंस की बात करते हैं, तो ये तो आपके पास D होगा, ये आपके पास T है, और यहां से यहाँ तक अगर ये डिस्टेंस x है सेंटर से, nth ब्राइट फ्रिंज की जो डिस्टेंस है वो x है, तो आप PQ के लिए क्या कह सकते हैं यहाँ पर? x माइनस T कह सकते हैं। सिमिलरली अगर आप दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल S2P and Q में, तो आप लिख सकते हैं इसके लिए क्या? S2P का स्क्वायर S2Q का स्क्वायर प्लस यहां से यहाँ तक x डिस्टेंस है और यहां से तक D है, तो आप कह सकते हैं x प्लस T का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हैं S2R का स्क्वायर एंड प्लस PR का स्क्वायर, ठीक है। तो बोथ इक्वेशन से आपके पास जो रिजल्ट आ रहे हैं वो इसमें यही आ रहा है रिजल्ट यहाँ पर, कि S1P का स्क्वायर इक्वल टू D का स्क्वायर, ठीक है, D का स्क्वायर एंड प्लस x माइनस T का स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास। एंड S2P का स्क्वायर इक्वल टू फिर से वही चीज, D का स्क्वायर प्लस x प्लस T का स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2। For the path difference S2P माइनस का S1P, ठीक है, S2P प्लस का S1 इक्वल टू, इन दोनों को डिफरेंशिएट किया मैंने, डिफरेंस लिया हमने इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, तो हमारे पास S2P माइनस S1P का S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर, इन दोनों को ओपन किया मैंने, तो a माइनस बी और a प्लस बी से S2P माइनस S1P और S2P प्लस S1P आपके पास आ गया। ये रिजल्ट आपके पास दोनों ये सेम ही है, तो डिफरेंस करने की वजह से ये दोनों कट जाते हैं, और यहाँ पर जो आप x प्लस डी का स्क्वायर लिखते हैं s माइनस डी का, इसको ओपन करते हैं, तो दोनों डिफरेंस की वजह से x और x आपका कैंसिल हो जाता है, d और d कैंसिल हो जाता है, आपका सिर्फ बचता है यहाँ पर प्लस 2xt मतलब 4xt, तो आपके पास टोटल रिजल्ट यहाँ से 4xt आता है। तो यहाँ से एक कंडीशन लगाते हैं हम लोग, जो एक कंडीशन होती है यहाँ पर, कंडीशन होती है कि जो आपका 2d है वो 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो लेस है कंपेयरिंग टू कैपिटल D के, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जब आपके पास ये क्वांटिटी कैपिटल D बहुत ज्यादा है, वेरी हाई डिस्टेंस बिटवीन दिस वन, अगर आपका ये डिस्टेंस बहुत दूर है, ये आपके पास स्लिट की डिस्टेंस है और ये आपके पास स्क्रीन है, और स्क्रीन एंड स्लिट के बीच का जो गैप्स है वो आपके पास बहुत ज्यादा अगर आता है इस केस में, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो S2P है अप्रोक्सीमेट टू S1P इज इक्वल टू कैपिटल D हो जाएगा। तो इस रिजल्ट में आपके पास पाथ डिफरेंस आ गया S2P माइनस का S1P इज इक्वल टू 4xd अपॉन 2 कैपिटल D, इट मीन्स 2xd अपॉन कैपिटल D, ठीक है। ये रिजल्ट आपके पास आ गया, ये आपका इक्वेशन नंबर 3।
अब यहाँ से ये बात आती है कि आपके पास फ्रिंज की फॉर्मेशन कहाँ हुई, पाथ डिफरेंस तो आपको मिल गया, तो पाथ डिफरेंस से क्या हुआ, क्या हुआ पाथ डिफरेंस से, कुछ भी नहीं। नाउ वी आर गोइंग टू द हियर, तो हम लोग यहाँ पर एक नई चीज एज्यूम करने जा रहे हैं कि हमारा जो S1 है वह S1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी, ठीक है। और दूसरे वाले जो आपके पास है ये वाली, इसको हम कहेंगे S2 इक्वल टू A2 एंड साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो इनसे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस के होने के बाद यहाँ पे एक नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंसिटी होगी, मींस इंटरफेरेंस होगा। डेफिनेशन जो इंटरफेरेंस है वो यहाँ से इंटरफेरेंस फिनोमेना दोनों के अंदर होगा और एक इंटेंसिटी की फॉर्मेशन होगी। वो किस तरीके से होगी, हम इक्वेशन नंबर 3 हमको थर्ड में यूज करना है, तो हम लोग इसी एजम्पशंस को आगे लेके चलेंगे यहाँ पर कि if S1 is equal to A1 sin omega t and S2 is equal to A2 sin omega t plus 5, ये इक्वेशन है। तो यूजिंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यूजिंग द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वी कैन राइट कैपिटल S इक्वल टू S1 प्लस S2, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो S1 प्लस S2 लिखने के बाद ये रिजल्ट आता है कैपिटल A साइन ऑफ ओमेगा टी एंड प्लस का डेल, ठीक है। ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास टी है और ये आपके पास प्लस है। इस इक्वेशंस में तो इस वाला सुपरपोजिशन को अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं यहाँ पर, तो आपके पास जो डेल है वो डेल इज नथिंग बट, इफ हम दोनों इक्वेशन पर सुपरपोजिशन अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आता है A2 साइन ऑफ 5 अपॉन A1 प्लस A2 कॉस ऑफ 5, ठीक है, और साथ में यहाँ पर tan, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इसको डेल इक्वल टू tan इनवर्स A2 sin 5 अपन A1 प्लस A2 cos 5, ये निकाल सकते हैं रिजल्ट। सिमिलरली आपके पास जो इंटेंसिटी है A, ठीक है, वो यहाँ पर A का स्क्वायर इंटेंसिटी होती है, तो A स्क्वायर यहाँ पर A जो कैपिटल A है वो तो ये है A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos ऑफ 5, ये दोनों रिजल्ट। इन दोनों रिजल्ट से जो इन्फॉर्मेशन आती है आपके पास वहां पर, वो इंटेंसिटी की आई की आती है A स्क्वायर के साथ, तो इसको आप बोलते हैं A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos ऑफ 5। जब हम यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम की बात करते हैं इस इक्वेशन में, तो हम मैक्सिमम की लिए बात करते हैं, तो फॉर आई मैक्स के लिए जो रिजल्ट्स यहाँ पर आपके पास आते हैं वो आते हैं cos फाई की वैल्यूज के लिए, कि cos फाई की किस वैल्यूज के लिए वैल्यू मैक्सिमम आती है। तो नॉर्मली A प्लस v का होल स्क्वायर आता है यहाँ पर, और जो फेज की वैल्यूज होती हैं वो फेज की वैल्यू यहाँ पर आती है 0 पर, 2 पाई पे, 4 पाई पे, एंड डैश डैश करके लिख सकते हैं इसको 2n पाई, 2n पाई पर रिजल्ट आता है। सिमिलरली इसी केस में जो हम इसकी बात करते हैं आई मिनिमा की यहाँ पर, तो वो आता है A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, और इसके लिए जो रिजल्ट्स आपके पास आते हैं वो इसके लिए आते हैं पाई के लिए, 3 पाई के लिए, 5 पाई के लिए, एंड डैश डैश करके 2n प्लस 1 इंटू पाई, ये दोनों रिजल्ट आते हैं। अगर आपके पास ये दोनों रिजल्ट्स हैं, इफ यू हैव बोथ द रिजल्ट फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए, तो आप यूज करके पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का रिलेशन डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, और यही हमारा क्या है, ये पाथ डिफरेंस है। और इसी को हम लोग S2 P माइनस का S1 P भी कह सकते हैं, इसी का इसी रिजल्ट को, ठीक है। तो यहां से हमारे पास जो कंक्लूजन आ रहा है 2n पाई फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए, ठीक है, 2n पाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो जो रिजल्ट है आपके पास वो यहाँ से ये 2 पाई से आपका 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, आपके पास n लेमडा इक्वल टू डेल्टा एक्स, इट मीन्स S2P माइनस का S1P, ये रिजल्ट आएगा। ये इक्वेशंस जो आपके पास आ रही हैं, ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं मैक्सिमा के लिए, आपका इक्वेशन नंबर 2 है, ये फोर्थ इक्वेशन नंबर है। यहाँ पर जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है, यहाँ पर जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है वो कुछ इस तरीके से आएंगी आपके पास, ठीक है। यहाँ पर जो ये पॉइंट्स हैं आपके पास, ये चीज इस इंटेंसिटी के साथ जो आई का रिजल्ट है वहां पर मैक्सिमा, वो इस पॉइंट पर 4a स्क्वायर ही आता है, ठीक है, सभी के लिए। जो आपने वैल्यूज यूज किए वो वाले वो यही है, ये पाई का है, या आपके पास 3 पाई का है, ये रिजल्ट 0 है, यहाँ से यहाँ तक आपका रिजल्ट 2 पाई का है, ठीक है। तो इस रिजल्ट में जो आपको दिख रहे हैं ये रिजल्ट सेम ऐसे ही इस साइड भी है, ये माइनस का पाई का होगा और 0 के लिए होगा, लेकिन इंटेंसिटी इनकी भी उतनी ही होती है, इंटेंसिटी सेम फॉर ऑल। इट मीन्स आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो मैक्सिमा का रिजल्ट है ये वाला एन पाई के साथ रिजल्ट आ रहा है,
वो ओवरऑल इंटरफेरेंस में सेम रहता है मैक्सिमा, बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म के तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इस रिजल्ट से यही चीज पता चलता है कि आपके पास जो फ्रिंज की जो फॉर्मेशन है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो रही है। जो फ्रिंज की फॉर्मेशन है, ये पार्ट आपके पास ब्राइट का है, ठीक है, ये पार्ट आपके ब्राइट का है, ठीक है, ठीक है, ये पार्ट्स आपके ब्राइट वाले। इस ब्राइट के फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस में जो आपके बीच का गैप होगा उसी को हम लोग बीटा से डिनोट करेंगे आगे की तरफ, ठीक है। तो ये आपका ब्राइट है। तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए जो ब्राइट फ्रिंजेस है इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, और कंस्ट्रक्टिव किस पर है, वो एन पाई पर। जो आपके पास पाथ रेफरेंस है जहां पर एन पाई होगा वहां पर ये कंस्ट्रक्टिव है। जो आपका ये वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं डार्क फ्रिंज फॉर्मेशन का था, डार्क फ्रिंज। तो डार्क फ्रिंज के लिए हम लोग बोलते हैं यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस, ठीक है। यहाँ पर डार्क है, ये डार्क पोर्शन में आपके पास क्या है, ये आती है। जो आपके पास ब्राइट फ्रिंजेस है वो आती है। जो गैप है दोनों फ्रिंज के बीच का वो बीटा। इनकी जो फॉर्मेशन ये वाला स्लिट दिख रहा है वो आपको कहीं यहाँ पे दिखता है। ये ब्राइट की पोजीशन है, फिर एक डार्क, फिर उससे ब्राइट आपके पास, ठीक है, इस तरीके से होगी। ये फ्रिंज के फॉर्मेशन होगी, ये एनाथोडा के पास। तो ये जो ब्राइट है आपके पास, ये ब्राइट होगी, ठीक है, ये सब ब्राइट है, और इनके बीच का जो ये गैप है वही आपके पास बीटा होता है, ठीक है। तो जो फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस की है वो स्क्रीन पर वो इसी तरीके से होती है, और वहां पर सेंट्रल फ्रिंज आपके पास क्या होगी, ये ब्राइट है, बाकी सब आपके पास डार्क है। तो इसी तरीके से जब आप यहाँ पर उस यंग्स डब्ल्यू सिलेक्ट जो फ्रिंज के फॉर्मेशन वो यहाँ पर होती है। इसी केसेस में आपके पास डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का पता चल जाए, तो अगर आपके पास एन लेम्डा है, एन लेम्डा इक्वल टू दिस वन, इस ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, तो आपका जो इक्वेशंस गिवन है, पीछे वाले इक्वेशंस जो आपके पास इक्वेशंस गिवन है, वहां से आप इसको यूज कर सकते हैं कि जो आपके पास S2P माइनस का S1P है इज इक्वल टू क्या था, 2XD अपॉन कैपिटल डी। तो फॉर द ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है, फॉर द मैक्सिमा और ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है। आर इसको आप बोल सकते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की आप जब बात करते हैं तो वहां पर आपके पास ये रिजल्ट आपके पास एन लेम्डा इक्वल टू 2XD अपॉन कैपिटल डी हो जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्शन इक्वल टू, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्शन इक्वल टू एल लेम्डा कैपिटल डी अपॉन 2। अब यहाँ से अगर हमको फ्रिंज विड्थ बीटा निकालना है तो आप बीटा को डिफाइन करते हैं, बीटा इक्वल टू एक्सन प्लस 1 माइनस का एक्सन, और ये रिजल्ट्स आपको क्या कहता है, ये x2 माइनस x1 कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर रिजल्ट पुट करते हैं तो आपको मिलता है लेम्डा डी अपॉन 2d, ठीक है। यहाँ से आपको बीटा की वैल्यूज मिल गई। इससे पता चलता है कि जो इसकी स्पेसिंग है वो सभी के लिए कॉमन है, सेम है, लेम्डा डी अपॉन 2d, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट जो आप मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज कर रहे हैं, एंड बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट। इसका मतलब यही हुआ कि जितना आप डिस्टेंस गैप को बढ़ाते जाएंगे उसके बीच का गैप बढ़ता जाएगा, ठीक है। बट जो सेपरेशन है उनके बीच का सेपरेशन है वो सभी के लिए सेम ही आती है। अगर आप इसके लिए ये भी कर सकते हैं बीटा इक्वल टू x3 माइनस का x2, तभी आपके पास लेम्डा डी अपॉन 2d ही आएगी। तो इसी ये पता चलता है कि जो बीटा के वैल्यू बीच का स्पेस जो वो सभी के लिए कॉमन सेम है, आप उसको घटा या बढ़ा सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पर xn प्लस 1 माइनस xn किया तो किसी लिए कर सकते 3 माइनस 2, 4 माइनस 3, 5 माइनस 4, तो सभी के लिए लेम्डा डी अपॉन 2d ही आएगा। बट वहां पर जो बीटा है अगर उसकी स्पेसिंग को, उसके बीच के गैप्स को अगर आप घटाना या बढ़ाना चाहते हैं तो उस केस में आपको बीटा की वैल्यू चेंज करने के लिए आपको वेवलेंथ लाइट इंक्रीज करना पड़ेगा, तो इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप उसको कैपिटल डी को चेंज करना चाहते हैं, कैपिटल डी को, तभी भी इसको आप इंक्रीज या घटा या बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली अगर आप बीटा इज प्रोपोर्शनल टू 1/2d की बात करते हैं तो जो आपके पास सोर्स है उसके बीच का जो डिस्टेंस है, अगर आप उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर उसको ज्यादा करेंगे तो स्पेसिंग कम होगी, अगर आप उसको कम करेंगे तो इसकी जाएगी, ठीक है। सिमिलरली इसी ऑर्डर में अगर हम लोग दूसरी केसेस की बात करते हैं जहां पर 2n+1 है तो उसके लिए भी सेम सिचुएशन आती है और इसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस को आप देख सकते हैं। बट लेवल 2 में
और जो एग्जांपल्स जो क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं वो सिंपल भी आते हैं, इंटेंसिटी के लिए, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए भी आते हैं, और फाइंड आउट द बीटा की वैल्यूज अगर गिवन हो आपके पास तो वेवलेंथ डिटरमाइन करने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। इसी सीक्वेंस में अगर हम सेम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को अगर हमने सेम यूज किया, सिमिलरली अगर हम सेम यूज करते हैं लेवल 2 में आकर के, लेवल 2 में, तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है कि यही सब कुछ सेटअप यही होगा आपके पास, सारे फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस की यही होंगे, बट यहाँ पर जो आपके पास 2D है ये भी सेम है, कैपिटल D ये भी आपका सेम है, फ्रिंज के फॉर्मेशन सेंटर पर ये भी सेम है, बट लेवल 2 में आपसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ना तो मैक्सिमम पूछते हैं, ना तो मिनिमम पूछते हैं, ना तो इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन पूछते हैं। ठीक है, लेवल 2 में वो क्या करते हैं आपसे, लेवल 2 में आपसे वो ये जानना चाहते हैं यहाँ पर कि अगर हमने कोई माइका सीट, कोई भी यहाँ पर सीट रख दिया जिसकी थिकनेस T है, अगर कोई थिकनेस T है तो इससे इस पर आपके पास जो सेंटर फ्रिंजेस है वो शिफ्ट हो जाती है, ओ डैश। इनिशियली अगर हम इसको x0 एज्यूम करें, P पॉइंट है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी कितनी होती है, एक्सन होती है। ठीक है, एक्सन यूज कर ले एनएस फ्राइमेट्स के लिए। तो वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो पूछते हैं कि ये x0 और स्मॉल t में क्या रिलेशन है या इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल क्या आती है। तो किस तरीके से इसको हम फाइंड आउट करें, वो इसके लिए आपको यही देखना पड़ेगा कि जो लास्ट टाइम जैसे हम लोगों ने किया था उसी सिस्टम से लोग यूज करेंगे कि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं रिलेशन बिटवीन द t और x0 के साथ। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि टोटल टाइम जो आपके पास लिया है, टोटल टाइम ठीक है इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है एयर, क्या बोलते हैं आपको, एयर में कितना गया, यहाँ पर एयर पे कितना जाएगा, तो ये पाथ है टोटल S1P माइनस का T अपॉन C, ये एयर में है, प्लस मीडियम में कितना है T अपॉन वेलोसिटी का T। ठीक है, जो आपका V है यहाँ पर, जो V है उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं S1P माइनस T अपॉन C, प्लस इसको आप कह सकते हैं म्यू T अपॉन C, क्योंकि यहाँ पर एक रिलेशन होता है आपके पास, यहाँ पर V इक्वल टू C अपॉन म्यू। इस रिलेशन को यूज करके हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन C एंड ब्रैकेट में आपके पास क्या आ जाएगा S1P, ठीक है, S1P प्लस म्यू माइनस 1 इंटू T। ये एक टोटल टाइम के साथ है। तो जो हमारे पास डायमेंशन है वेलोसिटी इक्वल टू x अपॉन t, इसी से हम लोग इसको कोरिलेट करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम ये टोटल टाइम इंटू c इज इक्वल टू S1P प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी की बात करते हैं इस रिलेशन में, तो ये आपका डिस्टेंस ही हो गया, ये आपके पाथ डिफरेंस की तरह ही काम करता है, ये पाथ डिफरेंस की तरह ट्रीट करते हैं हम लोग इसको। तो जो चेंज आया, इसके पाथ में जो चेंज आया उसको यूज करने के लिए हमारे पास एक रिजल्ट आएगा यहाँ पर, जो हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर चेंज इन पाथ डिफरेंस इक्वल टू S2P माइनस S1P। जो आपका पहले में पाथ में जो चेंज आया, अभी जो पाथ में चेंज आया वो यहाँ से पुट करते हैं। तो ये आपके पास S2P माइनस का चेंज वाले सिचुएशन में क्या आपके पास है यहाँ पर S1P प्लस म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये चीज आपका चेंज है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम S2P माइनस का S1P माइनस का म्यू माइनस 1 इंटू टी, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज हम लोगों को पहले से ही पता है, ये चीज हम लोग को पहले से पता है कि S2P माइनस S1P इक्वल टू क्या होता है 2xd अपॉन कैपिटल D एंड माइनस का म्यू माइनस 1 इंटू टी। इस डेल की अगर हम बात करते हैं, ये चीज फिर से अगर हम वही मैक्सिमा की बात करते हैं तो मैक्सिमा के लिए केस हम लोगों ने यहाँ पे क्या कहा था कि एन लेमडा आएगा यहाँ पर इसके केसेस पे, तो हम इसको लिख सकते हैं एन लेमडा इक्वल टू 2xd अपॉन कैपिटल डी माइनस का म्यू माइनस 1 इंटू टी। अब एक रिलेशन आने की संभावना यहाँ से आ जाती है। तो आर करके इस इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्सेट इक्वल टू पहले इसको इस साइड लेके आते हैं एन लेमडा प्लस का म्यू माइनस का 1 इंटू टी, ठीक है, एंड साथ में ये रिजल्ट आपके पास बचा, तो यहां से ये रिजल्ट आएगा आपका, ये रिजल्ट आएगा कैपिटल डी अपॉन 2 स्मॉल डी एंड यहाँ पर आ जाएगा पास। ये इक्वेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका इस रिलेशन में, इसमें एक रिलेशन कोरिलेशन दे रहा है आपके पास, जो शिफ्टिंग ऑफ x0 है वहां से और आपका जो थिकनेस शिफ्टिंग यहाँ पर। इन दोनों केसेस में जब हम बात करते हैं कि x0 की वैल्यूज क्या आनी चाहिए,
एक्स नॉट इक्वल टू मतलब क्या हुआ, ओ एंड ओ डैश, यही हुआ ना। उसके केसेस में अगर आप एक्स नॉट की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से आपके पास आएगा कैपिटल डी अपॉन 2 स्मॉल डी, ठीक है, और यहां से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो इस रिजल्ट को अगर हम देखते हैं, इस रिजल्ट को इतना शिफ्ट हो रहा है, वो किससे रिलेटेड है, स्मॉल टी एक्स नॉट से रिलेशन आ गया। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस बात को देखना होता है यहाँ पर कि आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के S1P पाथ में अगर आपने कोई माइका थिक स्लिट डाल दिया, वहां मटेरियल डाल दिया है, तो उसकी पोजीशन तो शिफ्ट हो गई, सेंट्रल फ्रिंज जो वो थोड़ी सी शिफ्ट तो हो गई, तो क्या उसके बीच की स्पेसिंग में कोई इफेक्ट आया, वो भी चेक करते हैं कि क्या है वहां पर। इस इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर हम बात करें तो हम ऐसे कर सकते हैं x2p माइनस x1p बीटा डैश इज इक्वल टू, चेंज के साथ इसको देखें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो d, ठीक है, 2d, और साथ में दोनों का अगर आपने यहाँ पे किया है इस रिजल्ट के साथ ही x2p माइनस x1p n के वैल्यू 1 और 2 पुट करने के बाद जो रिजल्ट आपके पास आएगा यहाँ से, ठीक है, जो रिजल्ट यहाँ से आपके पास आता है वो ऑलमोस्ट वही सिमिलरली वही आएगा जो आपका रिजल्ट होता है वहां पर, क्योंकि इसमें तो कोई चेंजिंग आएगी नहीं, ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास सिर्फ यहाँ से बचेगा वेवलेंथ लैम्डा। तो आपके पास क्या आ रहा है, डी लैम्डा अपॉन 2d, वही रिजल्ट आया जो बीटा डैश का जो आपका बीटा में था। इससे पता चल रहा है कि स्पेसिंग जो आपके पास बीच में है, जो स्पेसिंग है, ये जो स्पेसिंग है वो सेम है उस शिफ्टिंग के बाद भी। तो अगर आपके पास यहाँ पर ओ है और उसका शिफ्टिंग यहाँ से हुआ माइका से डालने के बाद, जो आपका ओ डैश है वो यहाँ से चेंज हुआ, तो जो nth ऑर्डर फ्रिंज है यहाँ पर, जो nth ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस हैं वो बीटा के साथ वो सेम ही आएंगे ऑलमोस्ट। इसका मतलब यही निकलता है इस रिजल्ट से पता चलता है कि वो सभी के साथ एक्स नॉट जो होगा हमारे पास वो n बीटा के साथ चेंज हो जाएगा, मतलब n बीटा के साथ शिफ्ट हो, nth ऑर्डर फ्रिंज आप शिफ्ट करेंगे। तो इस रिजल्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, n बीटा इक्वल टू, इस रिजल्ट को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, बीटा अपॉन लैम्डा, ठीक है, एंड ब्रैकेट में म्यू माइनस 1 इंटू टी, ठीक है। तो आपका बीटा से बीटा कैंसिल, एन लैम्डा इज इक्वल टू म्यू माइनस का 1 इंटू टी, तो थिकनेस इज इक्वल टू जो आपका टी है, थिकनेस इज इक्वल टू एन लैम्डा अपॉन म्यू माइनस का 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। एक तो है कि ये भी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास, एक रिजल्ट ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये भी है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये भी है। इन सभी रिजल्ट्स के साथ हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के एप्लीकेशंस के पार्ट में चेंज करके हम लोगों ने फ्रिंज के फॉर्मेशंस को देख लिया यहाँ पर। इसी के साथ ही अगर हम इस तरीके की बात करते हैं कि इसका लेवल थर्ड क्या होगा, लेवल थर्ड में क्या होगा कि हो सकता है यहाँ पर सोर्स एक से ज्यादा सोर्स दिया जाए, 1 2, अगर ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, इस केसेस में अगर दिया जाए, यही आपके पास ये तो कैपिटल डी डिस्टेंस और इसकी जो सेंट्रल फ्रिंज की फॉर्मेशन होगी वहां पर कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरीके के स्लिट्स के लिए जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या होगा, हो सकता है कि इस पर भी कोई मटेरियल डाल दिया जाए, S1 S2 S3 किसी एक पाथ में दिया जाए, तो इसकी टोटल इंटेंसिटी क्या होगी, इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, इसके फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस किस तरीके से होंगे, उसको देखने के लिए हम लोग और अपने लेक्चर्स में जा सकते हैं। अगर बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी यहाँ से आ जाते हैं। अगर उन्होंने यही कहा कि अगर आपके पास x1 इक्वल टू ए है, एक एग्जांपल्स की बात करते हैं हम लोग, x1 इक्वल टू a1 a sin ओमेगा टी एंड x2 इक्वल टू a/2 sin ओमेगा टी प्लस π/2 और x3 इक्वल टू a/3 और sin ओमेगा टी प्लस π, इस तरीके का रिजल्ट दिया हुआ है। अगर वो आपसे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड चाहते हैं इसका क्या होगा, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के लिए आप कह सकते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से यहीं से निकालना आपके पास। यहाँ पे कुछ ट्रिक होती है कि किस तरीके से आपको पहले जोड़ना होता है। मेरे सजेशन यही रहता है कि जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चंस करें तो आप ये देखें कि 0 और π/2 एंड 3π/2 में कौन से इस पाथ पर है, कौन से इस पाथ पे, जो जिस पर होंगे उसको पहले जोड़ लेना होता है। इस क्वेश्चंस में आपके पास दिख रहा है यहाँ पर कि ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों एक पाथ पर है, 0 और π पर, तो इन दोनों को आप पहले जोड़ लीजिए। तो रिजल्टेंट में आपके पास आ जाएगा, इसको आप लिखेंगे sin ओमेगा टी प्लस π को, तो हो जाएगा माइनस sin ओमेगा टी, इट मीन्स a माइनस a/3
साइन ओमेगा टी एंड प्लस का आपका दूसरा बच जाएगा यहाँ पर a/2 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो आपको पता ही है फेज में π/2 के साथ जो फेज की पोजीशन होती है वो आपको पता है कि इंटेंसिटी मैक्सिमम क्या होती है। तो a के लिए आप लिख सकते हैं a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ पाई। जब फेज आपके पास दिख रहा है वहां पे पाई है तो ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा। पहले ही आपके पास 2 टर्म बचेंगे, इस 2 टर्म में आप इन दोनों को पुट करिए तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा 3 माइनस a, तो 2a/3 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर। इन दोनों के सोल्यूशन के बाद आपका 4/9 और a/4, तो टोटल रिजल्ट आपके पास आ गया यहाँ पर कितना आ गया 25a²/36। ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 5/6 इंटू a, 5/6 इंटू आंसर। इसी तरीके से अगर आपके पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में ही x = x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 xn नंबर ऑफ आपका